दिन पहले मध्य प्रदेश में जब सियासी उठापटक के बाद कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई हुई थी, तो उस वक्त सियासी गलियारों में एक सवाल की गूंज सुनाई दी थी। सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को ही कमान सौंपेगी या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे को मौका देगी और शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेते ही इन सवालों पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब एक बार फिर सियासी गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश की बागडोर किसी नए चेहरे को सौंपने वाला है। ये सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रविवार से ही दिल्ली में है और इस बीच बीजेपी आला कमान ने गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अचानक दिल्ली बुलाया है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अब बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में सीएम बदलने की सोच रहा है। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज के चौथे कार्यकाल को देखें तो शिवराज को शपथ लिए करीब 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन वो अब तक केवल 5 मंत्रियों के साथ काम चला रहे हैं। अपनी कैबिनेट का विस्तार भी नहीं कर पाए हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हुई है, शिवराज के लिए पार्टी में बन रहे अलग अलग धड़ों के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल नजर आ रहा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के सामने दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। शिवराज सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो बीजेपी के उनके साथी नाराज होते हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को नाराज कर उपचुनाव से पहले बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहेगी। ऐसे में चर्चा है कि संतुलन बिठाने के कवायद में बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटाकर नरोत्तम मिश्रा को सीएम बना सकता है। अब अगर लोकप्रियता के लिहाज से देखें तो शिवराज के मुकाबले में मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई नेता नजर नहीं आता, लेकिन दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के करीबी हैं और इस बात का फायदा उन्हें मिल सकता है। वहीं अगर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज के रिश्तों को देखें तो दोनों नेताओं के बीच अनबन भी जग जाहिर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसके बाद शिवराज ने नरोत्तम मिश्रा के नाम का विरोध किया था और इसी के चलते गोपाल भार्गव को नेता विपक्ष बनाया गया था। वहीं जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तो भोपाल बीजेपी ऑफिस के पास कुछ पोस्टर लगाए गए थे और उनमें सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा की तस्वीर लगी थी। अब अगर बीजेपी शिवराज को सीएम पद से हटाती है तो उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने के पूरे आसार हैं। मतलब संभावना है कि नरोत्तम मिश्रा सीएम बनकर पार्टी में उठ रहे गतिरोध को कम करने का काम करेंगे तो वहीं शिवराज को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। लेकिन अचानक मध्य प्रदेश में नेता बदलने का जनता के बीच क्या संदेश जाएगा और 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। खबर से जुड़े अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। पॉलिटिकल डेस्क, न्यूज कॉर्नर।